हेलो स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पिटेटिव सेक्शन में जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने आपसे कहा भी था कि जो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? हॉरिजॉन्टल। उस केस में हमने रेंज को फाइंड किया था, ठीक है। उसमें भी बताया था कि टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ मैंने एक चीज और आपसे कही थी कि इन केस ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है, उससे होगा कि एंगल पे है तो हम थीटा को 90 रख के और फिर उसको हम लोग वर्टिकल भी ले सकते हैं और थीटा 0 रख के हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो उस केस में फ्लाइट टाइम, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्या कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोगों ने जरूर हमें बताया था कि हाँ ये कंडीशन है, उसमें से कुछ लोगों के सही थे और कुछ लोगों के गलत थे। जैसा कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कई लोगों ने इसको भेजा भी था, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था समझा के। बट कुछ लोगों ने जरूर डिमांड की थी कि सर आप इसको क्लास में बताइए, तो इस वजह से मैं आपके पास हूं इसको लेकर। और फिर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें करना है। देन कंडीशन आती है अपना हॉलो और सॉलिड स्फीयर का भी केस आता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग गॉस में भी ऑलरेडी करेंगे, ठीक है, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइपोल इसके बाद अपना आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर आपको भी अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि कई लोगों ने कहा कि हमें इसमें प्रॉब्लम है तो आप इसको करा दीजिए। और डिस्क के लिए सबने कहा था कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको यहां पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा इसके बाद, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी कई लोगों ने कहा, तो कोशिश होगी अगर आज इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों ने कहा कि सर वो डाइपोल तो हम लोग कर लेते हैं और वो सब चीजें हैं वो एक बार रिवीजन हो जाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, तो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक यूज कीजिए बटन और बेल आइकन। इसके अलावा आप कोई भी इसमें जो आपको लगता है कि हाँ ये हमें और पढ़ना है, आपकी डिमांड है, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी चीज पर आकर कि मान लीजिए कि बॉडी को हमने थ्रो किया, यहां पे बॉडी को हमने थ्रो किया, लेकिन इस बार कुछ कंडीशन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितने पर है? थीटा एंगल पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा अपने पास कौन सा, ई कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। ये कंडीशन आएगी अपने पास, हॉरिजॉन्टल ई कॉस थीटा, वर्टिकल ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा के साथ तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसकी डायरेक्शन तो पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए ये तो वैसे ही रहेगा। ई साइन थीटा के साथ जरूर है, ये ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? नीचे। तो इसको भी लेकर हम लोग करते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं है, कंडीशन सेम होगी, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टिकल को हमने यहां से थ्रो किया, इसको u वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने यहां पे थ्रो कर दिया, तो ये एंगल थीटा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसको अल्फा लेते हैं, इस एंगल को अल्फा लेते हैं, भाई दोनों थीटा हो जाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ux जो होगा ये क्या हो जाएगा? u cos अल्फा, और वर्टिकल जो होगा ये क्या होगा? uy अपने पास u sin अल्फा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो vy जो होगा वो क्या होगा? 0। आपको ही पता है मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या होती है?
0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब केवल जी तो यहां है नहीं, पहले तो जी अकेला था, जो कुछ था वो जी ही था। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, जी डाउनवर्ड है और माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने कहा कि सर आपने ए माइनस जी क्यों नहीं कर दिया, तो भाई अगर ए ज्यादा होगा तो पार्टिकल को नीचे आने ही नहीं देगा। तो ये जो पार्टिकल हमने थ्रो किया इसके लिए कंपलसरी है कि जी का जो एक्सेलरेशन है वो ए के एक्सेलरेशन से ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो नीचे आएगा ही नहीं पार्टिकल, ऊपर जाएगा और फिर निकल गया। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ए इक्वल टू क्या होगा, यहां से जी माइनस ए क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एम। ठीक है, होगा। अच्छा, तो ये क्या होगा, जी माइनस क्यू, और ऊपर की तरफ क्या है अपने पास, क्यू ई साइन थीटा अपॉन एम। ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन पार्टिकल का। ठीक है, अब ऊपर जाने में इनको टाइम कितना लगा, मान लीजिए टी टाइम लगा, ये ऊपर जा रहे हैं तो इनको टाइम लगा टी। तो फ्लाइट टाइम देखिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। हाइएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0, जी टी नहीं बल्कि अब ए टी यूज करेंगे क्योंकि अब आ गया यहां पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यू आई क्या है, यहां पे यू है, यू आई है यू साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा डिग्री पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, माइनस ए की वैल्यू यहां हम सॉल्व कर चुके हैं, ये क्या है, जी माइनस क्यू ई साइन थीटा अपान एम इंटू टी। तो यहां से जो अपने पास टाइम आ गया वो कितना आ गया, यू साइन अल्फा अपान, अगर देखा जाए तो यू साइन अल्फा अपान जी माइनस क्यू ई साइन थीटा अपान एम, ये हो गया टाइम। अब जैसा कि आप जानते हो जो अपना फ्लाइट टाइम होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स है, जी का ऊपर और ए नीचे, जी का नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर, तो जो टोटल टाइम होगा जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में, क्योंकि यहां पर भी एयर के रेजिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, नेग्लेजिबल। अगर एयर का रेजिस्टेंस होता, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर का रेजिस्टेंस होता, तो देखिए थोड़ा सा आपको बताएं हम, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली ये होता है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होने पर क्या होता है कि ये जो एच मैक्स होता है तो ये यहां से यहां तक r/2 होता है और ये भी r/2 होता है अगर आपने यू स्पीड से थ्रो किया तो, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होने के केस में। लेकिन अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है, और ये जो टोटल रेंज है ना ये r1 होता है और ये r2 होता है, और R2 क्या होता है, हमेशा R1 से ग्रेटर होता है। उसका रीजन है, उसका रीजन समझिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये होता है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल को अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा टाइम मिलेगा पार्टिकल उतना ज्यादा दूर जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस में जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो वापस आने का जो टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वापस आने का अगर इसको ज्यादा टाइम मिल गया तो ये थोड़ा सा और आगे तक लेकर जाता है। ठीक है, और इस केस में आपको एक चीज और बताएं, ये अगर u है और ये v है तो v जो होगा वो लेस देन u होगा। आप लोग ये भी सोच सकते हो यार नीचे उतरने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एनर्जी प्रिंसिपल भी तो सोच लो, कुछ एयर के रेजिस्टेंस में इसने अपनी एनर्जी को लॉस किया, इसकी वजह से नीचे आने में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, ऊपर जाने से हमेशा ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब कई बार होता क्या है कि आप में से कुछ लोग, पता तो होगा ही कई लोगों को,
अगर फिर भी नहीं पता है तो एक बार जरूर ये लगता है कि यार सर बोल तो रहे हो आप कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कैसे? ये भी तो है, ये भी तो आपके दिमाग में आता है कि चलो ठीक है सर आपकी बात मान ली, लेकिन कैसे वापस आने में टाइम क्यों ज्यादा लगेगा? तो देखिए दो कंडीशन हम यहां पे ले रहे हैं। एक एम मास की बॉडी है, ये यू स्पीड से ऊपर जा रही है, तो ये डायरेक्शन क्या है? मोशन। तो एयर का जो विस्कस फोर्स होगा, तो देखिए डाउनवर्ड एक तो जी लगेगा और एक लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर। बॉडी ऊपर जा रही है, एक कार में आप चलते हो ना, तो कार में चलते हो, तो कार में जब आप चल रहे हो तो फोर्स आपको कहां लगता है? चेहरे पर, बॉडी पर। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कार आपकी ईस्ट जा रही है, वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, जो भी कार की डायरेक्शन है, अगर उसके सामने से कार से, ट्रेन से, प्लेन से नहीं, ठीक है, तो बाहर आपने निकाला ऐसे, जो ही आपने बाहर निकाला तो आपके चेहरे पर प्रेशर लगता है, क्योंकि आप एयर की लेयर्स को ब्रेक करते हो, इसकी वजह से एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसको कि हम यहां नाम दे रहे हैं एयर रेजिस्टेंस। तो ये बताइए कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी प्लस ए। और यही पार्टिकल एम मास का जब ये नीचे आ रहा है, यानी इसका मोशन कहां है? नीचे की तरफ, तो देखो जी तो अभी भी नीचे लगेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, तो अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जी माइनस ए। अब पार्टिकल जितनी हाइट तक जाएगा उसी हाइट से वापस आएगा, तो जाने में तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? जी प्लस है एयर का, और वापसी में क्या है? जी माइनस ए एयर का। और आप जानते हो ना एस इक्वल टू क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यानी टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, या टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए। मतलब समझ गए? जाने में ए की वैल्यू क्या है? जी प्लस ए, रिटर्निंग में क्या है? जी माइनस ए। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया। नेट एक्सेलरेशन कम हो गया तो टाइम बढ़ जाता है, इसीलिए जब हम वापस आते हैं, बॉडी ऊपर गई और बॉडी लैंड की, उसमें लैंडिंग में टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे हम एयर के रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, तो इसीलिए हमारे लिए इतनी कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। एयर के रेजिस्टेंस की बात अगर आप कहोगे वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्लाइट टाइम यहां से कितना आ जाएगा? यहां से अगर फ्लाइट टाइम की बात करें तो हो जाएगा 2t, यानी 2t क्या होगा? t होगा u साइन अल्फा अपान कितना? g माइनस क्यूई साइन थीटा अपान m। ये अपने पास आ गया, ये टाइम हो गया। अच्छा, अब बात आती है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर भी जैसा कि आपको पता है कि क्या हो जाता है? वेलोसिटी जीरो। ये जो एच मैक्स होता है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ये जो आता है आपका यहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वी वाई की वैल्यू। कई लोग कहेंगे नहीं हुई तो नहीं हुई तो और ऊपर जाएगा, नहीं हुई तो और ऊपर जाएगा, जीरो हो गई तभी तो उसने कहा भाई देखो जितना ऊपर तुम्हें लाना था हमने ला दिया, अब इसके ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? यहां से यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, ये क्या है? यू साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2gh। लिखने की आदत सी पड़ गई है। नेट एक्सेलरेशन ए कितना है? जो नेट एक्सेलरेशन है ये है g माइनस क्यूई साइन थीटा अपान m इंटू कैपिटल एच। तो यहां से कैपिटल एच आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, और जहां जी है वहां जी माइनस क्यूई साइन थीटा अपान एम। ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट के केस में, यहां पे ये कंडीशन बनती है, ठीक है। अब रेंज का क्या होगा? कल का जो बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट सेम है।
कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपसे बताया था, सबसे पहला काम आपको जो भी डिस्टेंस फाइंड करना है, ये रेंज है, आप क्या करो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करो, जो कि आप कर चुके हो। क्या किया है आपने, और वेलोसिटी आपकी कितनी है, u cos अल्फा, ठीक है। अब इस u cos अल्फा जो वेलोसिटी को चेक करना है कि यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि एक एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, किसकी वजह से, ई कॉस थीटा, जो ई का कंपोनेंट है ना वो यहां एक्सेलरेशन लगा रहा है। कल जो हमने किया था केवल ई था, लेकिन आज क्या है, इसका कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, ठीक है। ये है, तो ये इसको एक्सेलरेट करेगा। तो अब जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, फिर वही कंडीशन पे हम आएंगे, अगर ये ई कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है, ई का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में, अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, आर, यू के प्लेस पर क्या है आप यहां देख सकते हो कितना है, यू कॉस अल्फा इंटू फ्लाइट टाइम टी प्लस हाफ, ये क्या होगा, क्यू ई कॉस थीटा अपान एम। कल क्यू ई था क्योंकि ई पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में था, आज इसका कंपोनेंट है अपान टी स्क्वायर। और फाइनली जो अपने पास रेंज का आ गया, ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी की जो वैल्यू है, देखिए यहां पे निकाल सकते हैं, कितना है, 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा अपान कितना, g माइनस क्यू ई साइन थीटा अपान एम, ये प्लस हाफ, और ये क्या होगा, क्यू ई कॉस थीटा अपान एम, और इसको स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान कितना, g माइनस क्यू ई साइन थीटा अपान एम का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन बनती है हमारे पास अगर थीटा एंगल पे है। अब एक तरह से जनरल फॉर्म हो गया, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, तो साइन थीटा आपका जीरो हो जाएगा। तो कल वाला पोर्शन सेम आ गया, अपन जी स्क्वायर, और फिर सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। और अगर बिल्कुल वर्टिकल है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए ये अपने पास हो गया। इसके बाद से अगली आपकी डिमांड वही थी, और मैं भी यही चाहता था कि आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर एक डिस्क है तो उसकी वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस भी किया है, बट एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं एक, और फिर इसको हम लोग गॉस में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी यहां पे थोड़ा सा हमें यूज करना है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और सरफेस चार्ज डेंसिटी समझने के बाद फिर हम डिस्क की बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे बात करें।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं कैसे, सिग्मा से। इसका एक और नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ये बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, भी इसका नाम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, यहां पे कंडक्टर है होना जरूरी है क्योंकि वही सरफेस पर होगा। और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और कहा जाए नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो इसके लिए थिन पेपर ले लें, उसको भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, मान लीजिए कि ये अपने पास पेपर है, ये पेपर है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, इसमें अगर चार्ज है तो काफी थिन है, तो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा पूरी बॉडी में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए थिकनेस कहां है इसकी, नेग्लिजिबल है, तो ये एक टाइप की लेयर बना देगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन कंडक्टिंग बॉडी में पॉसिबल है, भाई देखो कंडक्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि कंडक्टिंग में जो कंडक्टर के सरफेस पर होगा होना ही है, चार्ज हमेशा कहां रहता है कंडक्टर में, सरफेस के ऊपर, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में आपको नॉन कंडक्टिंग यार जो ही देंगे तो पूरे में घुस जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा नॉन कंडक्टिंग में, यही होना ही है। फिर तो यार दिक्कत वाली बात है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, थिन शीट हो नॉन कंडक्टिंग, काफी थिन, तो उसमें चार्ज अगर यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पूरा का पूरा उस लेयर बन जाएगी, ठीक है। और फिर ये कंडीशन होगी। तो इसमें जो हमने क्या किया कि इसका पूरा एरिया हमने मान लिया कैपिटल ए और चार्ज हो गया क्यू, ठीक है। अब हमने इसमें एक छोटा सा पार्ट लिया इतना, और हमने मान लिया कि इसमें चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए1 है। तो जो क्यू होगा ये होगा सिग्मा ए1। अब फिर वही कहानी पुरानी दोहराई जाएगी अगर आपको थोड़ा अच्छे समझना है तो। कैपिटल ए एरिया में कितना चार्ज है, क्यू, तो यूनिट एरिया में क्या होगा, क्यू अपान ए। तो फिर ए1 एरिया में क्या होगा, क्यू अपान ए इंटू ए1। और ए1 एरिया में चार्ज कितना है, क्यू, और क्यू अपान ए1 की जो वैल्यू है क्यू अपान ए की, वो क्या है, सिग्मा इंटू ए1। बिल्कुल सेम है भाई, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, या चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, और आगे हम पढ़ेंगे चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास तरीका होगा करने का। तो चलिए हम लोग रिंग का केस करते हैं। रिंग में थोड़ा सा आपको अगर हम याद दिलाएं, शायद याद हो या ना हो आपको, तो थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं हम। एक्सिस पर रिंग में कितना होता था चार्ज, तो अगर हम इसको थोड़ा सा आपको याद दिलाएं तो बेटर रहेगा। देखिए ये मान लीजिए कि अपने पास रिंग है, इस रिंग पे चार्ज कितना था, क्यू, इसका रेडियस उस समय हमने क्या लिया था, स्मॉल आर या ए, फिलहाल अभी वाई लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या है, एक्स। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये कितनी थी, 1/4πε0, लिख दें या के लिखें, चलो 1/4πε0 क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर
3/2, यही होगा ना। अब मान लीजिए अगर एक छोटा सेगमेंट ले लें डी क्यू, तो डी क्यू की वजह से कितना होगा, डी क्यू की वजह से अगर बात की जाए तो डी क्यू की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, डी क्यू इंटू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो डिस्क का केस करेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब डिस्क पे। ये अपने पास एक चार्ज डिस्क है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। चार्ज हम निकाल सकते हैं, चार्ज अपान एरिया, सिग्मा इक्वल टू, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, डिस्क एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पर चार्ज आ जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है। फिलहाल जो हम फाइंड करेंगे वो सिग्मा के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यानी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, चार्ज पता है तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इस जो अपने पास डिस्क है इससे एक्स डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि क्या है इसका एक्सिस। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, रिंग में तो पता चला कि चलो इसकी वजह से यहां पे निकालना है, एक ही है, बट इसमें क्या है, अगर हम देखें तो एक ये कितनी रिंग बनेगी, इनफाइनाइट रिंग बनेगी, तो फिर हमारे लिए हो गई समस्या। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम यहां पे एक रिंग यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, थिन। ठीक है, यहां पे ये एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, जो कि कितना डिस्टेंस पर है, y, और ये रिंग है अपनी, ये रिंग है, रिंग की जो थिकनेस है ये, इसको हमने मान लिया dy, ये जो थिकनेस है रिंग की, और रिंग पे जो चार्ज है इसको हमने ले लिया dq। ठीक है, अब आप देखिए रिंग जो एंगल बनाएगी ये हमने मान लिया थीटा, और इसका बिल्कुल यहां से जो एंगल बनेगा ये हमने मान लिया अल्फा, जो यहां तक रिंग बन रहा है। ठीक है, कई लोगों को अल्फा में दिक्कत होती है, तो एक काम करते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको थीटा ले लेते हैं, अब खुश। ठीक है, अब देखिए यहां से dq कितना होगा, dq अगर इसका एरिया हम मान लें dA, तो चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, यही होगा। तो dq इक्वल टू सिग्मा, एरिया क्या होगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, थिकनेस जब आए ना तो उसमें क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी जो लेंथ होगी ये होगी 2πy, और ब्रेथ कितना है dy, तो ये अपने पास आ गया इतना। अच्छा, इस रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E कितना होगा, अभी अभी हमने आपसे बताया था, ये जो फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, dq होगा, क्योंकि इस रिंग पर की वजह से रिंग पर जो चार्ज है वो dq हो गया, यानी जहां पे q है अपने पास, यहां पे, यहां क्या हो गया, यहां q के प्लेस पर आ गया dq। ठीक है, यही तो हमने यहां यूज किया, dq, इसमें भी लेंथ x है, इसमें भी x है, तो हमने x लिख दिया अपान, बस ये है कि ये जो डिस्टेंस अपना था ये क्या था, √a² प्लस x² और पावर 3/2 था, a² प्लस x²,
यहां पे क्या हो जाएगा अपने लिए, अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे बताइए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। ओ थोड़ी सी लाइटिंग सिस्टम गड़बड़ हो गई, मैं थोड़ा सही कर दूं इसको अनफॉर्चुनेटली। एक ये डिस्टरबेंस हो जाती है, हाँ ठीक है। हाँ ये हो गया अपने पास। अब देखिए इसके बाद ये हो गया, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इसकी, रिदम खराब हो जाता है ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। भाई लाइटिंग सिस्टम ये है कि आप लोगों से भी नहीं बोल सकते हैं, पता चला है और किसी को शौक लग गए, ये भी एक टेंशन वाला काम है, तो हमें ये भी बचाना होता है। लेकिन ठीक है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये सही है। और इसके सिस्टम को पूरा मैं चेंज करने वाला हूं, बस जब चेंज कर ले, देखिए यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करो, कितना है, सिग्मा 2 पाई डी वाई, डी क्यू हो गया, और ये हो गया एक्स अपान कितना आया बेटा देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, अब पाई से पाई। तो अपने पास जो फाइनली आ गया रिजल्ट सॉल्व करने के लिए, ये आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्स इंटू वाई डी वाई अपान कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। अब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की, तो एक बार आप इसको देख लो या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो क्लास में है वो फोटो। हाँ सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है ना, ठीक है। मेन तो इसका कॉन्सेप्ट है, उसे आप समझो। अब आप यहां देखो, इसकी हम बात कर रहे हैं, टेन अल्फा क्या होगा, वाई अपान एक्स, टेन अल्फा होगा वाई अपान एक्स। तो y इक्वल टू यहां से क्या हो गया, x टेन अल्फा, ठीक है। अब अगर इसमें डी वाई अपान डी अल्फा करें तो x डी बाई डी अल्फा ऑफ टेन अल्फा, तो अपने पास क्या आ गया, डी वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा का क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा, और ये अल्फा यहां चला गया डी अल्फा, ये आ गया। थोड़ा सा अब हम लोग इस पर वैल्यूओं को, जितनी भी वैल्यूज है उसको पुट करें, तो इक्वल टू यहां पे क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स क्या लिखे, सब पढ़ा पूरा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा रख दें, तो चलो करते हैं, पहले इसको पुट करें, y को भी y रहने दो, अभी जरूरत पड़ जाएगी, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो x को तो ऐसे ही छोड़ते हैं हम लोग, कोई जरूरत नहीं छोड़ने को ज्यादा, जहां y है वहां पुट कर दें एक्स टेन अल्फा। हाँ फिर x से y में है, y से x में है, तो कोई मतलब नहीं है। और डी वाई क्या होगा, यहां से देखो डी वाई इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देना पड़ेगा कि नहीं, वाई को ही पुट कर रहे हैं, तो वाई को यहां पुट करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। तो
ई यहां से आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स और एक्स, ये तीनों मिलके हो गए एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया tan अल्फा, ये भी हो गया, और ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना, तो यहां पे आएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 पर पावर 3/2। ठीक है, ऑलमोस्ट सॉल्विंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट्सएप पर नोट कर लेना तुम लोग, ये क्या ऊपर है, व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो इस पर देखें। जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रोडक्ट आपने बेच दिया, सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है सर्विस सेंटर पे कॉल करो, ये आपका सर्विस सेंटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, एक्स क्यूब भी रहने दो, और एक काम करते हैं tan अल्फा को हम लिख लेते हैं जो अपनी आदत होती है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, tan अल्फा हो गया, और फिर आगे अपने पास हो गया सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा होल डिवाइडेड बाई, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और पावर है 3/2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर पे पावर, यहां पे आ गया पावर 3/2। ठीक है, और ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और पावर 3/2। अब आप देख सकते हो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, यानी फाइनली हमारा एक्स का काम खत्म। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहां से इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन केवल चूंकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं इस चीज को कर रहा हूं। ठीक है, कॉस अल्फा। अच्छा, कॉस अल्फा देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक अल्फा, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब अल्फा हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा पर पावर 3/2। तो देखो इस 2 से 2 और इस पूरे से 1, और कितना सिंपल रिलेशन आ गया इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा डी अल्फा। देखिए सारी महाभारत इसी के लिए हो रही सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यहां से ये डीई है, ओ छोटी सी चीजें टेंशन देने लगती है, और एक गलत हुआ तो जैसे कहीं रास्ते में जाते हो ना तो लेफ्ट की जगह राइट पकड़ लिए तो फिर वो गलतियां होती रहती हैं, एक गलती लंबा खींचती है, ये डीई है। ठीक है, तो अब E इक्वल टू क्या हो गया, ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी अल्फा। थोड़ा सा देखना, स्टार्टिंग में अल्फा है तो स्टार्टिंग में बिल्कुल रिंग अगर यहां पे है तो एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक चला चला गया, ये यहां पे आउटर सरफेस पे, तो 0 से लेके कहां तक पहुंच गए थीटा पे, तो हम चले गए 0 से लेके थीटा पे, तो इक्वल टू यहां से आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा का क्या होगा माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा, या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन में आपको पता है इस साइन को चेंज करेंगे अगर तो ये क्या होगा फ्रॉम थीटा टू 0, तो इक्वल टू यहां से हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन अपर लिमिट कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा, या फिर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, दैट्स इट। ये अपने पास है किसकी वजह से, डिस्क की वजह से। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसकी फोटो ले लो, ठीक है, क्लियर है, हो गया, हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करके एक दो चीजें आपको बताएंगे जो कि थोड़ा सा आपको भी समझना है। तो अपने पास जो फाइनली रिजल्ट आया ये कुछ ऐसे आया कि ये कोई डिस्क है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इससे कुछ डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, मान लो डिस्क का रेडियस क्या है आर, ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हम, ये जो आपकी ये कंडीशन बन रही थी, थोड़ा सा छोटा करके फिर बड़ा करते हैं, समझ में आएगा, ये धीरे धीरे डिस्क बड़ा होता जाए, ये डिस्क धीरे धीरे बड़ा होता जाए, तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर इनफाइनाइट है, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट एरिया है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके 90 हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 आप भी जानते हो क्या होगा, 0, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। इनफाइनाइट के लिए हमारे पास ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डिस्क एक्सिस के लिए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा वो आता है कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया, एक चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया एक्सिस के अलोंग, काफी पहले पूछा भी गया था, तो चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी अगर एक चार्ज पार्टिकल को डिस्क की तरफ हमने थ्रो कर दिया। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, और उसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, शायद मोर देन वन करेक्ट आंसर का केस था, आपके मेंस का ही क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सॉरी एडवांस का जो भी था, ठीक है। तो देखिए यहां से थोड़ा सा, इसमें था कि एक पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया, तो ये पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है बिना इसके डिस्क को टच किए ही सेम लाइन से वापस आ जाएगा, ये एक ऑप्शन था। हो सकता है भाई यहां पे इसके पास कुछ स्पीड है, धीरे धीरे स्पीड कम होती गई कम होती गई, यहां के 0 हो गई, फिर इसके बाद वापस चली गई, इसको पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर भी समझा सकते हैं, वहां पे बताएंगे आपको हम, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ने पहले उसको सीखें। एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के कई तरीके होते हैं, और जब आपके सारी चीजें आएंगी ना, हर एक डायरेक्शन में आप सोचोगे तो फिर वो बेटर है, ठीक है। सेकंड केस आता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आएगा और जस्ट इसको टच करके फिर वापस चला जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल। इसकी इतनी स्पीड हो कि जो ही ये यहां पे आएगा, देखो होगा क्या, चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है इसके, मोशन की, और ये कौन सा डायरेक्शन है, फोर्स की, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, बिल्कुल है, ठीक है। तो होगा क्या इससे, मोशन के फोर्स अपोजिट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, ऐसी कंडीशन आई कि ये जस्ट, ऐसी कंडीशन जस्ट इसको टच की। थर्ड कंडीशन है उसमें था कि ये जाएगा और सीधे इसको हिट करेगा, बिल्कुल करेगा, स्पीड ज्यादा है तो हिट करेगा, ये सारे कंडीशन है, ठीक है। तो आई थिंक मेंस का ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। जब ऑल ऑफ द अबव आंसर एक ही सही है तो मोर देन वन करेक्ट आंसर में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, तो ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये हमें कल ही करना था, बट एक दिन हम लेट हो गए, लाइटिंग प्रॉब्लम आज भी बीच में थोड़ा सा आपने देखा है, मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, अब चीजें रहती हैं ऐसी। तो इसको अब हम लोग, इतना हो गया, अब केस आ गया आपका डाइपोल का, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इसके अलावा इसमें भी कुछ और चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए और फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, जो कुछ भी है, जो रिक्वायरमेंट है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, सर्विस कॉल, ठीक है। तो आप हमें, लेकिन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।